बात एक बहुत ही अजीब सवाल से करते हैं। सोचिए अगर कोई कहे कि आज फोन पर बर्बाद किए गए महज 2 मिनट असल में जीवन के 2 साल गंवाने के बराबर हैं। ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति और थोड़ा डराने वाला दावा लगता है ना? क्योंकि आमतौर पर जब खजाने या संपत्ति की बात होती है ना तो दिमाग में तुरंत बैंक बैलेंस, जमीन के कागजात या कोई बड़ी सी तिजोरी आती है। भौतिक दुनिया का गणित बहुत सीधा है, कोई चीज आपके पास है या फिर नहीं है। बिल्कुल, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है सब कुछ। हाँ। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री का ये गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं वो इस पूरे गणित को पलट कर रख देती है। आज की इस विशेष चर्चा का विषय है आध्यात्मिक खजानों की चमक और पूर्णता की ओर आरोहण। जी, और जो लोग इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि यह 29 मार्च 2026 की प्रात मुरली पर आधारित है, जो 25 अक्टूबर 2009 के अव्यक्त बाप-दादा रिवाइज्ड संस्करण से लिया गया है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा का मिशन ये डिकोड करना है कि ये प्राचीन और समकालीन आध्यात्मिक ज्ञान समय, आंतरिक खजानों और व्यावहारिक परिवर्तन को आखिर परिभाषित कैसे करता है। हम इस स्रोत में दिए गए विचारों को बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखेंगे। बिल्कुल। और इस पाठ की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये केवल दार्शनिक आदर्शों की कोई लंबी चौड़ी सूची नहीं थमाता, बल्कि मैं तो इसे एक मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक टूलकिट कहूंगी। टूलकिट? वो कैसे? मतलब ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली संपत्ति क्या है। दुनिया हमेशा पैसे और जमीन के पीछे भागती है ना, लेकिन ये स्रोत ज्ञान, समय और मानसिकता को ही सबसे बड़ी करेंसी मानता है। और ये सिर्फ क्या तक सीमित नहीं रहता, ये क्यों और कैसे पर ज्यादा जोर देता है। अच्छा, मतलब ज्ञान का असली मूल्य सिर्फ उसे जान लेने में नहीं है। एकदम सही। जैसे बैंक में रखा पैसा अगर कभी इस्तेमाल ही ना हो तो वो महज कागज का टुकड़ा है, वैसे ही ज्ञान अगर व्यवहार में ना उतरे तो वो भी व्यर्थ है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन 3 मुख्य खजानों से जिनकी चर्चा इस पाठ के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में की गई है। स्रोत के अनुसार 3 असली खजाने हैं: ज्ञान का खजाना, योग या याद का खजाना और धारणा का खजाना। ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, और अगर ज्ञान के खजाने की बात करें तो अक्सर लोग इसे एक मास्टर की या चाबी की तरह कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एनालॉजी थोड़ी पुरानी हो गई है। तो आप इसे आज के संदर्भ में कैसे देखते हैं? अगर इसे आज की भाषा में देखें ना तो ये ज्ञान किसी कंप्यूटर के मान लीजिए एंटीवायरस स्कैनर की तरह काम करता है। अरे वाह, ये तुलना तो बहुत ही सटीक है ना? पाठ कहता है कि ज्ञान आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है। मतलब ये उन मानसिक वायरस या हमारी उन सीमित मान्यताओं को स्कैन करके हटा देता है जो इंसान की प्रगति को रोकते हैं। इन खजानों का एक तार्किक क्रम। सबसे पहले ज्ञान का धन आता है, यानी वही एंटीवायरस जो वैचारिक स्पष्टता देता है। जी, और फिर जब सिस्टम साफ हो जाता है तब दूसरा खजाना काम आता है, जिसे योग या याद का खजाना कहा गया है। अब देखिए, इस विशिष्ट आध्यात्मिक ढांचे में योग का अर्थ केवल कोई शारीरिक आसन या प्राणायाम नहीं है। अच्छा, तो फिर यहाँ योग का क्या मतलब है? यहाँ योग का अर्थ एक सर्वोच्च सत्ता के साथ सीधा मानसिक जुड़ाव है। ये एक तरह से अपनी डिस्चार्ज बैटरी को पावर ग्रिड से जोड़ने जैसा है, जिससे इंसान को अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। हाँ, समझ गया। मतलब पहले सिस्टम साफ किया, फिर उसे पावर ग्रिड से जोड़ दिया, और फिर तीसरा खजाना आता है धारणा। बिल्कुल। धारणा का सीधा सा अर्थ है उस प्राप्त ज्ञान और शक्ति को अपने दैनिक आचरण में, यानी अपने बिहेवियर में उतारना। मतलब जो सॉफ्टवेयर अभी अपडेट हुआ है उसे सफलतापूर्वक रन करना। स्रोत कहता है कि जब धारणा पक्की होती है तब इंसान को सर्व के स्नेह और अपार खुशी की अनुभूति होती है। ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहले पहचानना, फिर शक्ति खींचना और अंत में उसे लागू करना। ये क्रम तो बहुत ही लॉजिकल है, आसानी से समझ में आता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा खजाना है जिसे इस पाठ ने सबसे ऊपर रखा है, और वो है समय का खजाना। हाँ, समय को लेकर इसमें बहुत ही विशिष्ट बात कही गई है। बिल्कुल, पाठ में एक विशेष शब्द का इस्तेमाल हुआ है, संगम युग का समय। स्रोत कहता है कि यह युग बहुत छोटा है, लेकिन इसमें प्राप्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। यहां तक दावा किया गया है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। अब यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। मतलब एक सेकंड कई वर्षों के बराबर कैसे हो सकता है? क्या इस समय की सापेक्षता का यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोई आध्यात्मिक रूप है? ये सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है। इसे समझने के लिए हमें
इस विचारधारा के समय चक्र को समझना होगा। इस दर्शन में संगम युग को एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय के रूप में देखा जाता है। परिवर्तनकारी समय से आपका मतलब एक ट्रांजिशनल पीरियड है? जी, ये वह समय है जब एक पुरानी खंडित दुनिया समाप्त हो रही होती है और एक नई उत्तम दुनिया की नींव रखी जा रही होती है। पाठ के अनुसार इसी काल में सर्वोच्च सत्ता स्वयं एक पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि एक लेवरेज समय है, जहाँ छोटे से प्रयास का असर बहुत बड़ा होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज की तरह समझिए। अगर कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लॉन्च हो रहा है और बिल्कुल शुरुआत में ही उसके प्रक्षेप वक्र में यानी ट्रेजेक्ट्री में 1 डिग्री का भी बदलाव कर दिया जाए तो लाखों किलोमीटर दूर जाकर उसकी मंजिल पूरी तरह बदल जाएगी। अरे हाँ, ये तो विज्ञान का सीधा सा नियम है। बस संगम युग उसी लॉन्च पैड के समय की तरह है। यहाँ किया गया 1 सेकंड का भी मानसिक या आध्यात्मिक प्रयास भविष्य के लिए बहुत बड़ा रूप ले लेता है। स्रोत कहता है कि इस छोटे से समय की मेहनत 21 जन्मों की फुल गारंटी देती है। 21 जन्मों की गारंटी? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसमें तन, मन और धन की संपूर्ण प्राप्ति शामिल है। इसीलिए कहा गया है कि इस विशेष समय का 2 मिनट गंवाना सामान्य समय के 2 वर्ष गंवाने के बराबर है। ये तो निवेश की दुनिया के सबसे बेहतरीन रिटर्न जैसा हो गया। मतलब एक बहुत ही छोटी सी अवसर की खिड़की खुली है और उस दौरान किया गया हर सही फैसला भविष्य को सुरक्षित कर देता है। बिल्कुल। लेकिन जब समय इतना मूल्यवान है और खजाने इतने बड़े हैं, तो ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये सब बदलाव वास्तविक जीवन में कैसे दिखना चाहिए। पाठ जब विचार से निकलकर व्यवहार पर आता है, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खजाने कितने जमा हैं, ये किसी के भाषण से नहीं दिखाई देगा। जी, तो फिर कैसे दिखाई देगा? ये हर एक के चेहरे और चलन से, यानी फेस और बिहेवियर से दिखाई देना चाहिए। स्रोत कहता है कि सिर्फ ज्ञान का वर्णन करना पर्याप्त नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चेतावनी छिपी है। पाठ स्पष्ट रूप से कहता है कि आगे चलकर समय नाजुक होने वाला है और किसी के पास भी लंबी लंबी बातें सुनने का समय नहीं होगा। मतलब संकट का समय? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में जो वैश्विक या व्यक्तिगत संकट आएंगे, उनमें सिर्फ शब्दों या तर्कों से किसी की मदद नहीं की जा सकेगी। लेकिन यहीं पर मैं इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। देखिए, आज की ये तेज तरार, तनावपूर्ण और सूचनाओं से भरी दुनिया है, जहां हर तरफ हाहाकार मचा हो। क्या वहां सिर्फ किसी का शांत या मुस्कुराता हुआ चेहरा सच में बिना कुछ बोले किसी समस्या को हल कर सकता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या सचमुच चेहरे से अलौकिकता झलक सकती है जो लोगों को संकट से बाहर निकाल दे? ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी और काव्यात्मक लगती है, लेकिन क्या ये थोड़ी निष्क्रिय या पैसिव नहीं है? ये बहुत ही वाजिब तर्क है, लेकिन अगर हम इसे न्यूरोसाइंस और संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट के नजरिए से देखें ना, तो ये बिल्कुल तार्किक है। न्यूरोसाइंस? वो कैसे जुड़ता है यहाँ? देखिए, जब समय नाजुक होता है, यानी जब कोई व्यक्ति भारी तनाव या डर में होता है, तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और भाषा को समझता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना लगभग बंद कर देता है। हाँ, वो फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है इंसान। एकदम सही। इंसान का दिमाग लड़ो या भागो मोड में होता है। उस समय आप उसे कितनी भी लंबी लंबी बातें या ज्ञान के शब्द सुना लें, वो उस पर असर ही नहीं करते। तो ऐसे में फिर काम क्या आता है? अगर शब्द काम नहीं कर रहे तो इंसान की मदद कैसे की जाए? ऐसे में हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स काम आते हैं। इंसान का दिमाग अपने आसपास के लोगों के अशाब्दिक संकेतों को यानी नॉन वर्बल क्यूज को तुरंत पकड़ता है। अच्छा, मतलब हम दूसरों की ऊर्जा को सोखते हैं? बिल्कुल। अगर उस भारी संकट के बीच कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर है, उसके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं है, तो वो एक एंकर का काम करता है। स्रोत यहाँ ब्रह्मा बाप का ऐतिहासिक उदाहरण देता है, जो इस संस्था के संस्थापक चेहरे थे। पाठ में उनके बारे में क्या कहा गया है? पाठ कहता है कि उनकी पर्सनालिटी संगठन के बीच दूर से ही चमकती थी। तो देखिए, ये स्थिरता कोई निष्क्रियता नहीं है, ये एक बहुत ही सक्रिय ऊर्जा का संचार है। ये बिना कुछ कहे ये साबित करता है कि बाहरी उथल-पुथल के बावजूद आंतरिक संतुलन बनाए रखना संभव है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब जब शब्द पूरी तरह काम करना बंद कर दें, तब आपकी अपनी शांति ही
आपका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र बन जाती है। बिल्कुल, वही आपकी सबसे बड़ी मदद होती है दूसरों के लिए। इसी संदर्भ में पाठ में कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक समूह की प्रशंसा की गई है। इसमें डबल विदेशी और डबल पुरुषार्थी बच्चों की मेहनत का जिक्र है। हाँ, ये शब्दावली थोड़ी अलग लग सकती है नए सुनने वालों को। हाँ, वही तो, जो लोग इस विचारधारा से परिचित नहीं हैं उनके लिए ये थोड़ा अजीब लग सकता है। ये डबल विदेशी और डबल पुरुषार्थी का आखिर क्या अर्थ है? ये इस विशेष आध्यात्मिक ढांचे की एक बहुत ही रोचक शब्दावली है। यहाँ विदेशी का जो भौगोलिक अर्थ है वो तो सीधा है कि वे लोग जो भारत के बाहर से हैं, क्योंकि ये ज्ञान भारत से शुरू हुआ था। जी, वो तो सिंगल विदेशी हुए, फिर डबल कैसे? डबल विदेशी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हर आत्मा मूल रूप से एक अन्य आध्यात्मिक आयाम की निवासी है, जिसे परम धाम कहा जाता है। यानी आत्मा इस भौतिक दुनिया के लिए भी एक विदेशी है। अरे वाह, मतलब भौतिक रूप से भी विदेश में रहते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी खुद को इस दुनिया का नहीं मानते। बिल्कुल, जो खुद को उस परम धाम का निवासी मानता है उसे ही डबल विदेशी कहा गया है। और ये पुरुषार्थी का क्या मतलब हुआ? पुरुषार्थ का अर्थ होता है आध्यात्मिक मेहनत या प्रयास। तो डबल पुरुषार्थी वो व्यक्ति है जो न केवल अपनी पुरानी सांस्कृतिक और भौगोलिक मान्यताओं को पार करके इस ज्ञान को समझ रहा है, बल्कि उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए दोगुनी मेहनत कर रहा है। तो स्रोत उनकी इस मेहनत की सराहना कर रहा है। जी, स्रोत उनकी इस बात के लिए प्रशंसा कर रहा है कि वे लोग सिर्फ ज्ञान को सुन नहीं रहे हैं, बल्कि विश्व कल्याण के काम में उसे प्रायोगिक रूप दे रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर किसी को इतनी भारी मेहनत करनी है और ये परिवर्तन इतना तत्काल और स्पष्ट होना चाहिए, तो वो कौन सी मानसिक रूपरेखा या माइंडसेट है जो इस बदलाव को तुरंत ला सकती है? पाठ में इसके लिए एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक टूल का इस्तेमाल हुआ है। वो टूल क्या है? ये कहता है कि जो इस ज्ञान पर चलते हैं उनकी डिक्शनरी में कभी-कभी शब्द होना ही नहीं चाहिए, केवल अभी अभी होना चाहिए। मतलब भविष्य में करेंगे वाली एटीट्यूड की यहाँ कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। करेंगे की जगह करना ही है का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यह टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पर सबसे सीधा प्रहार है। हाँ, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। सही कहा। स्रोत में मम्मा नामक एक प्रमुख ऐतिहासिक और आध्यात्मिक हस्ती का जिक्र आता है। उनका एक मूल मंत्र था जो बहुत प्रसिद्ध है, अब नहीं तो कब नहीं। अब नहीं तो कब नहीं, ये तो एकदम सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करता है। जी, आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा भ्रम ही यही होता है कि चलो कल से सब ठीक कर लेंगे। लेकिन चूंकि हमने पहले ही चर्चा की कि इस संगम युग का एक एक सेकंड इतना कीमती है, तो कभी कभी की सोच सीधे तौर पर उस बड़े खजाने को लुटाने के बराबर है। और इसी अभी अभी वाले माइंडसेट को रोजमर्रा की जिंदगी में पक्का करने के लिए पाठ एक बहुत ही दिलचस्प रात की दिनचर्या या नाइट रूटीन का सुझाव देता है। हाँ, चार्ट लिखने वाली बात। बिल्कुल, कहा गया है कि रात को सोने से पहले अपने सारे दिन का चार्ट बाबा को सुनाकर दिमाग खाली कर देना चाहिए। इससे नींद अच्छी आती है और धर्मराजपुरी से बचा जा सकता है। अब यहाँ फिर से कुछ गहरे शब्द हैं, जैसे बाबा को सुनाना और ये धर्मराजपुरी। इनका क्या अर्थ है? अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़े ना, तो बाबा यहाँ सर्वोच्च सत्ता या उस परम पिता के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसे इस ढांचे में ज्ञान का सागर माना गया है। अच्छा। और ये चार्ट सुनाने का क्या मतलब है? दिन भर का चार्ट सुनाना असल में आत्मनिरीक्षण या सेल्फ रिफ्लेक्शन की एक बहुत ही ईमानदार प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति अपना पूरा लेखा जोखा उस सर्वोच्च सत्ता को सौंप देता है, तो वो बिना किसी बचाव के अपने अंदर की कमियों को स्वीकार कर रहा होता है। जैसे अपना पूरा दिल खाली कर देना। और ये धर्मराजपुरी क्या है? शब्द से तो ये किसी तरह की भयंकर सजा की जगह लगती है। शाब्दिक रूप से देखें तो धर्मराजपुरी का अर्थ न्याय के देवता की नगरी ही है, लेकिन अगर इसे गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थों में समझें तो ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति को अपने जीवन के अंत में अपने किए गए हर गलत कर्म और व्यर्थ गंवाए गए समय का बेहद दर्दनाक एहसास होता है। मतलब ये एक तरह की भारी पछतावा की स्थिति है। बिल्कुल, ये पछतावा का एक बहुत ही भारी मनोवैज्ञानिक बोझ है। लेकिन जो व्यक्ति रोज रात को अपना हिसाब साफ कर लेता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें न दोहराने का पक्का संकल्प लेता है, वो उस भविष्य के भारी कर्ज से बच जाता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, उसका खाता रोज रात को शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है।
इसीलिए उसे गहरी और शांत नींद आती है। ये तो एक तरह से किसी कॉर्पोरेट कंपनी की अकाउंटिंग की तरह हो गया। रोज का खाता रोज बंद करो, डेली लेजर क्लोज करो, ताकि फाइनल ऑडिट के समय कोई भारी जुर्माना ना लगे। एकदम सटीक तुलना है ये। लेकिन सबसे कमाल की बात जो मुझे इस पूरे पाठ में लगी, वो है इस भौतिक दुनिया को देखने का नजरिया। स्रोत कहता है कि इस दुनिया को एक गेस्ट हाउस समझो, माया को गेट आउट कहो, और हमेशा याद रखो कि अब घर चलना है। जी, ये गेस्ट हाउस वाली बात बहुत ही गहरी है। मेरी समझ से ये गेस्ट हाउस का विचार बिल्कुल वैसा है जैसे जब इंसान छुट्टी पर किसी होटल में रुकता है। अगर होटल के कमरे में टीवी का रिमोट काम नहीं कर रहा है या दीवार का पेंट थोड़ा खराब है, तो कोई भी व्यक्ति उस दीवार को खुद पेंट करने नहीं बैठ जाता। बिल्कुल नहीं, वो बस इग्नोर कर देता है। हाँ, वो परेशान नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि वो वहां सिर्फ 2 दिन के लिए मेहमान है। मुझे लगता है कि ये जो डिटैचमेंट है, यही हमें बेवजह के तनाव से बचाता है। हर एक उदाहरण है। इसी गेस्ट हाउस की मानसिकता को स्रोत बेहद का वैराग्य कहता है। बेहद का वैराग्य। अक्सर वैराग्य शब्द सुनते ही तो लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाना होगा या उदास सा रहना होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ वैराग्य का मतलब दुनिया से भागना या उदास होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक स्पष्ट समझ है कि ये भौतिक दुनिया एक स्थायी घर नहीं है, ये एक गेस्ट हाउस है। और जब ये समझ आ जाती है, तब क्या बदलता है? तब जीवन की छोटी-मोटी समस्याएं, जिन्हें पाठ में माया या माया के तूफान कहा गया है, वे इंसान को डराती नहीं हैं, बल्कि वे तूफान एक तोहफा और उड़ान का साधन बन जाते हैं। पाठ में इसके लिए बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है, गिफ्ट और लिफ्ट। बिफ्ट और लिफ्ट। ये सुनने में जितना काव्यात्मक है, उतना ही गहरा भी है। जी, मतलब जो चीजें या समस्याएं पहले एक मुश्किल पेपर या टेस्ट लगती थीं, वे अब आगे बढ़ने का अनुभव देने वाली लिफ्ट बन जाती हैं। समस्या बाहर से वही है, लेकिन गेस्ट हाउस वाली मानसिकता ने उस समस्या को देखने का चश्मा ही पूरी तरह बदल दिया है। एकदम सही। और यही बेहद का वैराग्य मन में उठने वाले व्यर्थ विचारों को और लोगों के बीच काम करते समय आने वाले विघ्नों को एकदम समाप्त कर देता है। क्योंकि हमारा फोकस भटकता नहीं है। बिल्कुल, जब इंसान को ये गहराई से पता होता है कि उसे यहाँ से जाना ही है, तो वो होटल के कमरों की छोटी-छोटी बातों में अपना दिल नहीं लगाता। उसके संकल्प हल्के रहते हैं और वो आसानी से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर उठ सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? एक इंसान की एक गेस्ट हाउस वाली व्यक्तिगत मानसिकता कैसे एक बड़े सामूहिक और वैश्विक वातावरण को प्रभावित कर सकती है, ये हमारी चर्चा का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। जी, क्योंकि ये पाठ किसी अकेले इंसान की एकांत साधना तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। ये हमें मधुबन की एक विशाल सभा में ले जाता है, जहां 90 देशों से आए 2300 भाई बहनों का एक विशाल संगठन मौजूद है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 5 अलग-अलग महाद्वीपों से आए लोग एक साथ हैं, जिनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है और पृष्ठभूमि पूरी तरह अलग है। हाँ, इतनी विविधता के बावजूद स्रोत वहाँ एक एवर रेडी ग्रुप बनाने का आह्वान करता है, एवर रेडी ग्रुप? यानी हमेशा तैयार रहने वाला समूह। जी। और ये आह्वान बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। पाठ में उस समय उपस्थित लोगों को फरवरी तक का समय दिया गया था, ये देखने के लिए कि कौन सा समूह पूरी तरह से निर्विघ्न, मायाजीत यानी जिन्होंने भटकाओं पर विजय पाली हो, और सेवा में सहयोगी बनकर सामने आता है। और मजेदार बात तो ये है कि जो ग्रुप नंबर 1 आएगा, उसके लिए एक प्राइज या इनाम की भी घोषणा की गई थी। हाँ, ये एक तरह से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देने का तरीका है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति की अभी-अभी वाली मानसिकता को एक पूरे समूह के एवर रेडी रहने के लक्ष्य में बदल दिया गया है। बिल्कुल, व्यक्तिगत प्रयास से सामूहिक सफलता तक का सफर। इसी सामूहिक शक्ति और एकता का एक और बेहतरीन उदाहरण पाठ में दादियों की एकता के रूप में मिलता है। दादियां, जो कि इस संस्था की वरिष्ठ महिला प्रशासक हैं, पाठ में लिखा है, एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गए, इसी से यज्ञ चल रहा है। ये नेतृत्व का यानी लीडरशिप का एक बहुत ही अद्भुत मॉडल है, जहां कोई अहंकार या टकराव नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इतनी बड़ी संस्था चलाने वालों के बीच जहाँ इतने सारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, ये एकता आखिर आती कहाँ से है? इसका उत्तर पाठ के अंतिम हिस्से में मिलता है, जहां वरदान और अव्यक्त इशारों की चर्चा की गई है। अक्सर दुनिया में लोग शिकायत करते हैं ना कि क्या करें, ऑफिस का वायुमंडल ही खराब है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, या फिर घर का माहौल ही नेगेटिव है,
इसलिए मेरा मन भारी हो गया। बिल्कुल, लोग खुद को परिस्थितियों का शिकार मान लेते हैं, लेकिन ये स्रोत इस पूरी धारणा को ही उलट देता है। कैसे? वो क्या कहता है माहौल के बारे में? ये कहता है कि कभी ये शिकायत मत करो कि वायुमंडल खराब है, क्योंकि वायुमंडल बाहर से नहीं बनता, आपकी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, यानी आपके एटीट्यूड और आपके वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मतलब आप जिस कमरे में जाते हैं, आपकी मानसिक स्थिति उस कमरे का माहौल तय करती है, न कि कमरा आपकी मानसिक स्थिति तय करता है। एकदम सही। ये बात तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये स्रोत पूरी जिम्मेदारी इंसान के अपने कंधों पर लेने को कह रहा है कि इंसान माहौल का शिकार नहीं है, बल्कि वो खुद उस माहौल का रचयिता है। जी, क्रिएटर है। लेकिन इस वृत्ति को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, खासकर तब जब हम दूसरों के साथ काम कर रहे हों, सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? उसके लिए 2 तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत बताई गई है, सच्चा स्नेह और विश्वास, यानी अफेक्शन और फेथ। पाठ बहुत गहराई से एक मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है कि यदि परिवार में या किसी भी संगठन में एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह है, तो कभी भी व्यर्थ के अनुमान पैदा नहीं होंगे। अनुमान मतलब मिसइंटरप्रिटेशंस, किसी की बात का गलत मतलब निकालना। जी हाँ। जैसे किसी ने कुछ साधारण सा कहा और हमने सोच लिया कि जरूर इसके पीछे इसका कोई छिपा हुआ इरादा होगा। ये तो हर घर और हर ऑफिस के झगड़ों की सबसे बड़ी जड़ है। बिल्कुल। जब इंसान के मन में किसी के प्रति स्नेह और विश्वास होता है ना, तो उसका दिमाग इन संभावित खतरों को खोजना बंद कर देता है। उसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस होती है। और फिर गलतफहमियां जगह नहीं बना पाती। सही कहा। ऐसे में अगर कोई साधारण या थोड़े कठोर शब्द भी बोल दे, तो उसका गलत मतलब नहीं निकाला जाता। इंसान यही सोचता है कि अगर इसने ऐसा कहा है, तो जरूर इसका कोई सही और कल्याणकारी मतलब ही होगा। मतलब जहां स्नेह है, वहां फेथ जरूर होता है। जी। और इसी विश्वास की नींव पर ही दादियों जैसी वो एकता खड़ी होती है, जहां एक ने कहा और दूसरा तुरंत राजी हो गया। कमाल की बात है। और इसी कड़ी में एक और बहुत प्यारी बात अंत में स्लोगन के रूप में कही गई है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। मतलब असली दान सिर्फ पैसों का, कपड़ों का या भोजन का नहीं होता, बल्कि अपने आचरण और गुणों से दूसरों को प्रेरित करना ही सबसे बड़ा दान है। हमारी ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक निष्कर्ष पर ले आई है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण के दागों को एक साथ समेटें, तो हम देखते हैं कि यह स्रोत हमें भौतिक चीजों को जमा करने की अंधी दौड़ से निकालकर आंतरिक समृद्धि की ओर ले जाता है। सही कहा। ये पूरी यात्रा ये स्पष्ट करती है कि ज्ञान का वो एंटीवायरस, परम सत्ता से योग का वो पावर कनेक्शन और उसे व्यवहार में लाने की वो धारणा, यही इंसान के सबसे सच्चे खजाने हैं। और ये हमें उस संगम युग के एक एक सेकंड की कीमत भी समझाता है, जहां किया गया एक बहुत ही छोटा सा बदलाव इंसान के अनेक जन्मों का भाग्य तय कर सकता है। जी। और हमने ये भी जाना कि वो आंतरिक खजाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। हाँ, वो खजाना संकट के समय में इंसान के चेहरे की शांति और उसके व्यवहार की स्थिरता से पूरी दुनिया को दिखना चाहिए। हमने ये भी देखा कि कैसे अभी कार्रवाई करने की मानसिकता और इस दुनिया को महज एक गेस्ट हाउस समझने का नजरिया जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को सिर्फ एक लिफ्ट में बदल सकता है। बिल्कुल, वो गिफ्ट और लिफ्ट वाली बात। और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद अपने स्नेह, विश्वास और अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से किसी भी जगह का वायुमंडल बदल सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये ज्ञान केवल कोई अमूर्त या किताबी दार्शनिक विचार नहीं है। सूचनाओं की अधिकता, भारी तनाव और हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागने वाले इस आधुनिक युग में ये पाठ एक बहुत ही शक्तिशाली टूलकिट प्रदान करता है, जो अब नहीं तो कब नहीं के सिद्धांत पर चलते हुए पूरी तरह से निर्भय और निश्चिंत होकर जीने का रास्ता दिखाता है। एकदम सही बात है। और अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, तो विचार फिर वहीं लौटता है जहां से हमने शुरुआत की थी। एक तरफ वो भौतिक खजाने हैं जिन्हें बड़ी बड़ी तिजोरियों में बंद किया जाता है और जो मृत्यु के साथ यहीं इस दुनिया में छूट जाते हैं। और दूसरी तरफ ये आध्यात्मिक खजाने हैं। हाँ, जिन्हें इंसान को अपने चेहरे और चलन से बिना कुछ कहे इसी पल दुनिया में बांटना है। जो कोई भी इस विश्लेषण को सुन रहा है, उनके लिए यहाँ एक गहरे विचार के साथ इस चर्चा को छोड़ने का समय आ गया है। जी। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। सोचिए, यदि आज के इस दिन को इस जीवन रूपी गेस्ट हाउस का आखिरी दिन मान लिया जाए, तो इस बहुत ही छोटे से समय में ज्ञान, शक्ति और शांति के वो कौन से अमूल्य खजाने होंगे
जिन्हें पैक करके हमेशा के लिए अपने साथ घर ले जाना सबसे सही फैसला होगा। ये सच में सोचने वाली बात है। इस गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।